देखें, छात्रों का लगातार उत्साह हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखकर हमें लगता है कि पूरे देश के लोग भी यूट्यूब में इसको देखेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इतने दिनों बाद हमारे यहाँ फिर से दीक्षांत समारोह हो रहा है, जानकर अच्छा लगा और यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। तो इसके लिए किस तरह आपने अपने दिमाग को प्रिपेयर किया था और आपको लगा कि ये इसके लिए हम लोग हमारा रिहर्सल हुआ था 2-3 दिन पहले। हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं यहाँ पे और यहाँ पे डिग्री हासिल करने के बाद बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास। मेरा नाम हुआ? मेरा नाम सुधांशु मिश्रा हुआ। चलिए हम बता दें, पीजी डिपार्टमेंट के भी हैं, जो पीएचडी वाले हैं, इनको भी उसके बाद हम कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन पीएचडी के लिए जो व्यवस्था विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया उससे हम संतुष्ट नहीं। कि क्या समस्या है? अन्य छात्र जैसे स्नातकोत्तर के छात्र हैं, शोध के विद्यार्थी एक साथ जोड़ दिया गया है, ये गलत किया गया है। पीएचडी वाले को अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, जो व्यवस्था नहीं की गई। उनको मैंने मंच के माध्यम से, अगर संभव नहीं था महामहिम कुलपति को महोदय नहीं देने का, कुलपति महोदय अपने स्तर से हम लोग को डिग्री देते जो नहीं दिए, इससे शोध के जो विद्यार्थी हैं, पीएचडी के विद्यार्थी हैं, वो आहत महसूस कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे मित्र और साथी लोग भी बोल रहे हैं, अभी हम लोग पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हैं और इसमें कुछ त्रुटियां हम लोगों ने पाई है, जैसे कि नहीं गवर्नर साहब के हाथ से हम लोग पाए, तो निश्चित रूप से सम्मानित हम पीएचडी के छात्रों को कुलपति के हाथ से भी मिलना चाहिए था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो डिग्री दी गई है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डिग्रियाँ हैं, ये पूरी हिंदी में है, जबकि पूरे भारत और राष्ट्र को एक होने की बातें हैं। और राष्ट्र आज जो है सो पूरे उच्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो बातें मिथिलांचल की चल रही हैं और मिथिला की गरिमा और संस्कृति को देखते हुए निश्चित रूप से हमारा मिथिलांचल जो है सो पूरे विश्व में जो है सो गार्गी और मैत्री की धरती रही है, पूरे विश्व में जानी जाती है। इस रूप से मिथिलांचल को पूरे विश्व के स्तरीय से इसको जोड़ना चाहिए था और हिंदी के बजाय इसको अंग्रेजियत में जो है सो इंग्लिश भाषा में कर दी जाती है, तो निश्चित रूप से हम लोग की गरिमा भी बढ़ती और एक स्कोप भी बढ़ता और हम लोग एक आगे आने वाले दिनों में किसी तरह की त्रुटि महसूस नहीं करते। और हम हिंदी भाषा के विरोधी नहीं है और हिंदी भाषा जो है सो राष्ट्र की भाषा है, हमें गरिमा महसूस हो रही है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अंग्रेजी भी मिलती तो सहूलियत छात्रों को बहुत त्रुटि थी, लेकिन मिला जुला कहें तो किस तरह लग रहा है? बहुत खुश है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें हिंदी में मिली है। अंग्रेजी किसी की भी भाषा हो, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमेशा हम इसकी सम्मान करेंगे। इसके लिए हम अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत तहे दिल से नमन करते कि वो हमें हिंदी में दी है ये बात। तो चलें अपने अपने विचार, लेकिन सबों में खुशी का इजहार है और हम इसको दिखाना चाहते हैं और खासकर बता दें कि किस तरह ये चलेगा और हमें पूरे छात्रों का उत्साह हम आप तक दिखाने का प्रयास कर सकेंगे। आप अपनी बात को रखिए और लोग हैं कोई। अब हम आपको डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से मिलाते हैं। हम लगातार छात्राओं के उत्साह आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अंदर जो एक सोच है वो पहली बार ऐतिहासिक बनने जा रहा है दीक्षांत समारोह में। किस डिपार्टमेंट से क्या? जूलॉजी डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी। तो क्या अनुभव कर रहे हैं आप, जो आज का ये जो मौका है, किस तरह? बहुत अच्छा लग रहा है, सर्टिफिकेट मिला है, पीजी कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। राज्यपाल जी से मिलेंगे हम लोग और शारदा सिन्हा भी शायद आएंगी। तो आगे क्या सोच, आगे क्या दीक्षा का अंत है या फिर ये अंत हो जाएगी, फिर आगे कुछ? आगे पीएचडी करेंगे। क्या सोच है आगे क्या करना है? आगे जब पीजी किए तो आगे एज ए प्रोफेसर की डिग्री लिए तो ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि अच्छे डिग्री लेके प्रोफेसर बने, बच्चों को वैसा नॉलेज दें, जो भी कमियां हैं उसको सुधारें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी जो कुछ भी है, थोड़ा बहुत तो कमियां हैं, बस उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो हम बता दें यही एक साफा है और ये साफा इस छात्र छात्राओं के कैरियर की शुरुआत है। अगर कहें कि एक तरफ दीक्षा का अंत है तो यहीं से कैरियर की शुरुआत है और ये शायद कैरियर उनको बहुत दूर तक ले जा सकती है, जहां तक उनकी आकांक्षा और अपेक्षा है।